ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट का इस समय टेक्निकल सेटअप क्या है। सुशील, गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने एक चीज़ बोली थी कि डाउनसाइड आपको 22,200 के नीचे नहीं दिखती और अपसाइड आपको यहाँ पर आई थिंक 23,200 या आई थिंक उससे बड़े टारगेट बोले थे आपने। अब क्या करें इस मार्केट में कि एक रनवे ट्रेन की तरह चल रही है? तो पीसीआर से अनुरोध है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करें। और अगर आपको ये निफ्टी की आवरली चार्ट अगर डिस्प्ले हो रही है, देखिए ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन से घूम जाता है, नीचे की सपोर्ट लाइन से बढ़ जाता है। अब हम ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन के करीब ही हैं, 300 पॉइंट की जगह यहाँ हो गई। और बैंक निफ्टी की चार्ट अगर यहाँ दिख रही है तो एक इंटरिम रेजिस्टेंस है इस बीच में। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी 2-4 दिन आगे पीछे आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस करते रहते हैं, तो हो सकता है अगले 2-3 दिन में थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का फुल्का झटका दे और बाकी के जो सेक्टर्स है वो निफ्टी को और पुश करे और लास्ट में ग्रैंड फिनाले मारने के लिए बैंक निफ्टी भी अगर 50,800-600 तक जाए, तब मैं देखिए बैंक निफ्टी पे डेली व्यू की चार्ट पे आ गया हूं। और कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि इतने बड़े कॉल क्यों सोचते हो। देखिए सिर्फ ट्रेडिंग करने वाली ऑडियंस एक लिमिटेड ऑडियंस है, ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन पे हमारा कॉल है अगले 6 महीने से 12 महीने के अंतराल में ये जो सुपर आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने दिया है पिछले 2 साल में, अब ये एग्जॉस्ट होने के पॉइंट पे आ गया है। और आने वाले 12 महीनों में दूसरे कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो सीरियस आउट परफॉर्मेंस देंगे और बैंक निफ्टी को हमारा अनुमान है काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देना है। तो 50,500-600 अगले 4-5 दिन में आ सकता है। उसके बाद अगर ये नीचे की ये येलो लाइन तोड़ देता है 47,000 के नीचे, जिस दिन बैंक निफ्टी चला गया, तब हमारा ये इन्वेस्टमेंट कॉल ट्रिगर होगा कि पैसा बैंकों से निकाल के आईटी और एफएमसीजी में डाले। और हो सकता है अगले 1 साल में बैंक निफ्टी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर दे। सुन लिया आपका को बैंक निफ्टी ने रेड में आ गया एकदम से इंडेक्स। क्या ये देखिए, ये है इंट्राडे वॉलेटिलिटी एक्सपायरी वाले दिन की भी। पता है इंट्राडे चार्ट लेकर आइए बैंक निफ्टी का, एकदम से हज था वो 49,600 समथिंग वाला बैंक निफ्टी गिर कर आया 49,450 पर। आई थिंक ये चार्ट थोड़ा अपडेटेड नहीं है, इसको रिफ्रेश करिए क्योंकि ऑलमोस्ट रेड में आ गया था, तो उस लाइन तक आना चाहिए। और अब खैर वापस हल्का सा ग्रीन में आया फिर 100 पॉइंट ऊपर। काफ़ी इंटरडे वॉलेटिलिटी की एक्सपायरी का कमाल इस समय। सुशील, पिछले जो हमारा इंटरेक्शन था उसमें आपने एक और चीज़ कही थी कि लोग एलआरएस का फ़ायदा उठाकर नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। एप्पल और टेस्ला की बात की थी आपने, वो काफ़ी करेक्ट भी हो चुके थे। अच्छा बाउंस बैक देखा हमने इन स्टॉक्स में। क्या यहाँ पर ये जो पिछले 5 साल का ट्रेंड है, ये मेगा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है? मेगा ट्रेंड किसका? नैस्डैक का? नैस्डैक के स्टॉक्स का, एप्पल का, ये टेस्ला, एनवीडिया। तो देखिए ये जो सेक्टर रोटेशंस हैं, स्टॉक रोटेशंस हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हैं। तो आप मान लो कभी कोई बफेट डिनर खा रहे हो, तो फर्स्ट राउंड में आप प्लेट में 5, 7, 8, 10 आइटम डाल लेते हो और उसको चखने के बाद जब मजा आ जाता है कुछ 3-4 आइटम में, सेकंड राउंड में आप 3-4 ही खाते हो और लास्ट फिनाले आपका डेजर्ट होता है। तो टेस्ला और एप्पल मेरे हिसाब से इस करंट बुलिश लेग के डेजर्ट्स हैं। ये जो 5 दिन में 40% टेस्ला बढ़ गया और हमारा कॉल था डबल हो जाएगा, जो रिजल्ट्स खराब आएंगे, चार्ट वाले कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे लोग भी कुछ भी बोलते हैं। 40% जो 5 दिन में बढ़ गया, मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में ये तो 100% बढ़ जाएगा और एप्पल भी 50% बढ़ जाएगा। पर हो सकता है जैसे कोटक में अचानक मार पड़ गई, तो अमेजन में अचानक मार पड़ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट में अचानक मार पड़ जाएगी। तो इंडेक्स बहुत कुछ छिपा रहा है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े बड़े अपसाइड और बड़े बड़े डाउनसाइड, बहुत केयरफुल ना रहने वाले ट्रेडर्स को बढ़ती इंडेक्स में भी सफाया हो सकता है। नैस्डैक से लेके हमारी सेंसेक्स और निफ्टी तक के अंदर यही काम हो रहा है। तो जो मेगा ट्रेंड है वो एक बार के लिए फिलहाल बहुत वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी का मेजरमेंट जो विक्स है वो भी काफी कुछ छिपा रहा है। तो 50% बढ़ने वाले टेस्ला में अचानक अमेजन एक दिन में 20% गिर जाएगा, उस तरह का बाजार मुझे सामने दिखता है। अच्छा, इस वॉलेटिलिटी में कितना कॉन्फिडेंस आपको बैंकों में, स्पेशली जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद कल जोरदार तेजी देखने को मिली थी? आई थिंक बिगेस्ट वॉल्यूम उस स्टॉक ने दिखाया था।
यहाँ पर चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं कि आज अगर विराम कर रहा है ये काउंटर, फिर आगे और जोरदार चाल दिखाएगा? देखिए, मोटी बात है कि अगर बैंक निफ्टी में 1001 पॉइंट तक की जगह दिखती है जो कि 2% है, तो इंडिविजुअल जो उसके कंपोनेंट्स है, कोई सा 3-4% भी बढ़ जाएगा। पर ये 2-2, 3-3% की ट्रेडिंग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और हम में से कोई भी इतना फास्ट नहीं होता हर्षदा जी की अर्जुन की तरह बाएं हाथ से और दाएं हाथ से दोनों हाथ से तीर चला लेंगे। नॉर्मली हम सबका कहीं ना कहीं बायस डेवलप होता है और हम उस बायस को 10-20 दिन तक ट्रेड करते हैं। तो अर्जुन जैसी क्षमता वाले ट्रेडर्स बाजार में होते बहुत कम है, पर कोशिश करते रहते हैं लोग। तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा कि एकदम से एक एक 2-2 दिन के कॉल ले लिए जाए। वो आप अपने टोटल मार्केट एक्सपोजर का 5-10% हिस्सा ही कर पाओगे। तो ब्रॉडली मेरा व्यू ये है, अभी 1000 पॉइंट तक की जगह हो सकती है बैंक निफ्टी में, बीच में 200-300-400 पॉइंट का झटका देने के बाद। और जो स्टॉक्स मोमेंटम में है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, वो अगर अब अपनी इस रैली को थोड़ा शांत करेंगे तो आपको एक्सिस बैंक और बढ़ने की जगह मिल जाएगी। पर इन सारे लार्ज कैप बैंक्स में जो एक बड़ा विरोधाभास मैं देख पा रहा हूं, जिस पजल को अभी तक मैं चार्ट्स पे सॉल्व नहीं कर पा रहा, कि अगर हकीकत में बैंक निफ्टी को 50,600-700 के बाद सब्सटेंशियल करेक्शन देना है, तो जो एचडीएफसी बैंक की चार्ट है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो पता नहीं कहीं ऐसा हो कि एचडीएफसी बैंक एक तरफा बढ़ते जाए और बाकी बहुत सारे बैंक्स में टूटन आ जाए। तो ये बहुत सारे कठिन सवाल हैं और इस वक्त पिक्चर इतना स्पष्ट नहीं है। सिर्फ बैंक निफ्टी की चार्ट की स्पष्टता के कि 50,500-600 के ऊपर बैंक निफ्टी का फिलहाल जा पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। एक और पॉकेट, इनफैक्ट अनुज मेंशन ही कर रहे थे कुछ देर पहले जब हम ऑटो कंपनियां डिस्कस कर रहे थे और एमएनएम की चाल पर बातचीत हो रही थी, टायर स्टॉक्स में आप एमआरएफ को लेकर काफी बुलिश थे। वो व्यू अभी भी होल्ड करते हैं? अब तो उस व्यू को और स्ट्रेंथन करने का टाइम आ गया। पीसीआर से अनुरोध है, जरा सी मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट है उसको दिखाए। इस ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट आ गया और साथ ही मैं हम जिस चेतावनी के साथ काम कर रहे हैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। जो मैंने कहा ना, बफेट डिनर का 3rd राउंड है। अब डेजर्ट एमआरएफ मेरे लिए ऑटो और ऑटो एक्सेलरीज में एक डेजर्ट के जैसे है। ये नहीं कि पूरे के पूरे सेक्टर में एमआरएफ चल रहा है तो मतलब पूरे सेक्टर में वो तूफान है। बाकी सारे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म थकावट बनने लग गई है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े सेक्टर रोटेशंस मुझे लगता है बाजार इलेक्शन के आसपास या उसके बाद करेगा। तो एमआरएफ में हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। फिलहाल 2 लाख के ऊपर हमारी नजर टिकी हुई है और बीच बीच में अलग अलग लेवल्स पर हम ट्रेड करेंगे इसको। मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है सुशील, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार मोमेंटम है। हिंदुस्तान कॉपर हो गया आपका, नैल्को हो गया, सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, सभी के सभी वेदांता में मूव आने शुरू हो गए हैं। मुझे पहले ही अग्रिम क्षमा आप प्रदान करेंगे तो मैं स्पष्ट मेरे मन की बात को कह पाऊंगा बिना संकोच के। तो देखिए, जब भी टॉप और बॉटम आते हैं ना, एक्साइटमेंट हाईएस्ट होता है, इमोशंस हाईएस्ट होते हैं। अंडरलाइंग मैं कॉपर की, एल्यूमिनियम की और जिंक की चार्ट्स को जब देखता हूं, तो मुझे चीख चीख के कह रही है कि हम तीनों के तीनों 2-5-10 दिन आगे पीछे 25-25% गिरेंगे। और जब ये अंडरलाइंग कमोडिटीज की चार्ट्स पे पीक आउट आ रहा है, तो इसी तरह का साथ में हिंडाल्को में एक नया हाई बन गया और हम बहुत बुरी तरह से ट्विटर पे ट्रोल हो गए। और हम जितने ज्यादा ट्रोल होते हैं उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है, तो या तो ट्रोल कर लो या पैसे कमा लो। तो अगर हिंडाल्को वापस 450 हो जाएगा, या ये हिंदुस्तान कॉपर, देखिए 2025 के व्यू पे इस 25% डिप के बाद वापस एक नया हाई सारे बेस मेटल्स में आना चाहिए। तो 25% अगर बेस मेटल गिर जाएगा, 40% अंडरलाइन कोई स्टॉक गिर जाए, 30% गिर जाए, तो हम यही कहेंगे हम बहादुर नहीं है, हम कमजोर हृदय के लोग हैं। हमें 100 रुपए का मेटल स्टॉक नहीं लेना है एक्सेप्ट जीएमडीसी। जीएमडीसी एमआरएफ की तरह मेटल्स का डेजर्ट स्टॉक है, डिनर कंप्लीट है और जैसे ही गेस्ट दरवाजे से निकलेंगे, जिस दिन सेल सिग्नल आएगा हम सबको शॉर्ट सेल करेंगे। 5 दिन 7 दिन हम रॉन्ग हैं, अच्छी बात है, हमें लास्ट का पैसा नहीं कमाना है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बात हो गई मेटल्स की। एक मेटल्स में रहते हैं, प्रेशियस मेटल्स पर आते हैं। आपने एक चीज़ कही थी कि गोल्ड और सिल्वर की अब पताल लोक की चाल शुरू होगी यहाँ से, मतलब बड़ी करेक्शन, वो इंटैक्ट है व्यू? देखिए, पीसीआर से अनुरोध है, ये मेरी स्क्रीन से गोल्ड की चार्ट दिखाएं। ये कॉमेक्स वाला इस चार्ट है। तो एक इनिशियल डिक्लाइन के बाद अभी जो फ्लैगिंग पैटर्न बना गोल्ड में,
इसमें भी वापस आज नीचे का डाउनसाइड ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगली चाल मेरे को गोल्ड में यहाँ तक दिखती है, फिर ये रिबाउंड हो जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो हर रैली में गोल्ड को बेचिए। ताल्लुक तो मतलब समझिए साल भर में अगर गोल्ड कोई अनहोने नीचे के भाव पे आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को लगता है 1800 से जो इस साल की रैली शुरू हुई थी, तो लो था 1800 का, वो तो गोल्ड आसानी से तोड़ देगा ओवर ए टाइम। और अब देखते हैं साल के अंत तक ये 1600 तोड़ देता है, 1400 भी जा सकता है। तो ताल्लुक का मतलब है कि यहाँ से 30% अगर 35% सोना गिर जाए तो ताल्लुक ही हो गया फिर वो। ओके, बिल्कुल। स्टॉक्स में कोई और आपके रेडार पर जो एक दो अगर स्टॉक्स आए हो जो यहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम देंगे? सभी सेक्टर्स में देखिए डेजर्ट टाइप की सिचुएशन है कि एक दो चीजों को खोजा जाए। पीवीआर पे जैसे हमारी पास में कई बार बात हुई है, अब पीवीआर को कोई दबा के बैठा हुआ है, काफी टाइम से दबा दबा के बैठा हुआ है। जैसे ही छूटेगा अगला पड़ाव सीधा 1510-20, फिर वहां थोड़ा करेक्शन देगा 1700। तो इंटरटेनमेंट में स्मूदेस्ट चार्ट पीवीआर की है। जी की चार्ट को देख के मुंह में पानी आता है, पर वो काउंटर पता नहीं किस तरह का हो गया, वो हिलता ही नहीं है, या सन टीवी नॉइज भी ज्यादा है। तो रिजेक्ट करते करते बाय डिफॉल्ट बचता है कि पीवीआर के अंदर अच्छा दांव लगा लो। अगर आपके वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट्स की जरूरत है, इसकी चार्ट को आप देखो, जिस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न को तोड़ के निकला है। एक तरफ वोडाफोन के फंडामेंटल्स जो हैं सो हैं, और एमआरएफ के फंडामेंटल्स जो हैं सोने पे सुहागा है। चार्ट दोनों की सेम है। तो पोजीशनिंग ऐसी हो चुकी कि स्टॉक को और घटना ही नहीं है, तो कोई डिलीवरी लेके बैठे और ये वोडाफोन 18, 19, 20 हो जाए अगले 1-2 महीने में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये दोनों एक्सट्रीम्स के स्टॉक फंडामेंटल्स पे, या अगर आप सॉफ्टवेयर स्पेस में जो अब हम बहुत ज्यादा बुलिश पैटर्न्स को एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। आज बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट्स को लेकर के आपस में डिबेट है बहुत। रिजल्ट सॉफ्ट हैं, अच्छे हैं, नोमुरा ने 850 का टारगेट दे दिया, तो हमारी चार्ट पे हमको 1100 का टारगेट नजर आ रहा है। तो अब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने की बजाय बड़े ट्रेंड्स को पकड़ के राइड करके, निफ्टी में कोई 1000-1200 पॉइंट के करेक्शंस कभी भी आते रहेंगे, तो भी हर सेक्टर में एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से 30, 40, 50% तक की सवारी करने लायक पैटर्न्स और सिग्नल्स हैं। निफ्टी का खेल अपनी जगह पे अलग है। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल थोड़ा संक्षेप में रखें, अगर आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो वहां मैं थोड़ा विरोधाभास देख रहा हूं चार्ट्स पे, और मैं आशा कर रहा था कि आप मुझे आज ये सवाल पूछेंगे ही नहीं, बड़ा कठिन है ये सवाल। चार्ट्स पे हमारा ये व्यू है कि जितनी भी पॉजिटिविटी लोग फील कर रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल पे, तो देखिए ये चार्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है बिल्कुल, ठीक है। और उसी तरह से अब ये जो चार्ट है ना आदित्य बिरला कैपिटल की, ये हो गया एबीसी वेव। यहाँ से अब इसको अच्छा खासा करेक्शन देने की तैयारी में है स्टॉक किसी भी टाइम, और भी कुछ नहीं करेंगे, पर जैसे ही येलो लाइन टूट जाएगी, नहीं आज के लो के नीचे गया, आज के लो से और ₹2 नीचे गया, तो स्टॉक शॉर्ट सेल करने लायक होगा फॉर अ मिनिमम मूव टू 209, और वो भी टूट गया तो फिर ये कितना नीचे चला जाएगा अभी इसका अनुमान मैं नहीं लगाऊंगा। तो मेंटल परसेप्शंस अलग है, मार्केट अलग है। और एक क्विक पॉइंट अनुज में ऐड कर दूं, एफएमसीजी के स्टॉक्स जो पुराने जमाने की बढ़िया गुड क्वालिटी कंपनीज में सारी सोबर चार्ट हो गई, चाहे लीवर बोलो, ब्रिटानिया बोलो, नेस्ले बोलो, निफ्टी चाहे जहां भी चला जाए 1000-2000 पॉइंट करेक्शन, पैसा अगर एफएमसीजी के इन स्टॉक्स में लगाएं तो 25, 30, 35% तक की रिटर्न दिवाली नहीं तो क्रिसमस तक मिलने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिखता है। अगर नहीं दिवाली तो क्रिसमस तक भी इन तीनों स्टॉक्स में मुझे 25-30% की पॉजिटिव रिटर्न दिखती है। तो एफएमसीजी में अच्छा खासा एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैव अ गुड डे। अगले मंगलवार को फिर बातचीत जरूर होगी।